DILR becomes one of the worst sections in the CAT exam. ये सेक्शन कुछ भी टेस्ट नहीं कर रहा, इट इज जस्ट प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ गुड स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मुझे बात उनसे करनी है जो जेन्युइनली स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने DILR अटेम्प्ट किया है, या फिर वो एडुकेटर्स जो एग्जाम हॉल में एक्चुअली गए एज ए स्टूडेंट, उन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया और उनको पता है कि कितना पेपर कैसा था, क्या क्या डिफिकल्टीज थी, एंड सम सेट सिलेक्शन हेयर एंड देयर, या फिर वहाँ पे चीज़ें आपको क्लिक नहीं हुई, तब आपका पूरा DILR खराब हो सकता है। देखो पहले के DILR में ऐसा होता था कि यार ठीक है 2 सेट नहीं बने, 3 सेट नहीं बने, कई बार क्लिक नहीं हुई चीज़ें, बट जो इस साल का DILR था दैट वाज द वर्स्ट इन द एग्जाम हिस्ट्री। मैंने स्लॉट 1 दिया और 5 सेट में से कोई भी सेट ऐसा नहीं था जो इजीली मैं सोल्व कर पाऊं, एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जस्ट अटेम्प्टेड 10 और 12 क्वेश्चंस, जिन्होंने 15-16 भी करे। आई हाईली डाउट योर एक्यूरेसी ऑन दैट। एंड देन स्लॉट 2 स्लॉट 3 के अपने अपने अलग बेनिफिट्स, अपने अपने चैलेंजेस भी थे। नाउ फॉर द DILR सारे एडुकेटर्स, सारे इन्फ्लुएंसर्स को साथ में आना चाहिए, एंड एटलीस्ट दे शुड डिमांड समथिंग वेरी कॉन्क्रीट फ्रॉम द CAT अथॉरिटीज कि ये सेक्शन टेस्ट क्या कर रहा है, वाई दिस सेक्शन इज सो रैंडम कि कभी कभी बंदा टॉपर हो जाता है, कभी कभी बंदा कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कर पाता। आई कैन नेम अ लॉट ऑफ टीचर्स हु कैन इजीली अटेम्प्ट 5 आउट ऑफ 5 सेट्स, बट उन्होंने 1.5-2 सेट किए एंड स्टिल दे आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट देयर एक्यूरेसी। और अगर टीचर्स ये सोच रहे हैं कि यार एग्जाम हो गया, अब CAT 26 को पढ़ाना स्टार्ट करोगे और अब कुछ नहीं है, तो बिलीव मी बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, या अगर आप रिपीट भी कर रहे हो सिर्फ DILR की वजह से, स्टिल दैट अनसर्टेनिटी विल बी विद यू, और अगले साल भी कुछ भी हो सकता है। इस सेक्शन में कितना भी प्रैक्टिस कर लो, इस सेक्शन को कितना भी सीरियस ले लो, कुछ भी कर लो, यू नेवर नो कि आप वहां पे जाके क्या करने वाले हो। और सोच रहे हो आपका IIM जाने का सपना, आपका MBA जाने का सपना इज डिपेंडेंट ऑन द 40 मिनट्स on that section which do not make any sense. देखो I truly believe कि if we run a digital campaign online, if we protest online and demand समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ DILR, या फिर बोले कि DILR को एक ऐसा सेक्शन तो बनाओ ना VARC क्वांट्स जैसा, जहां पे मेरे नंबर ऊपर नीचे जा सकते हैं डिफिकल्टी की वजह से, बट कभी भी ऐसा नहीं होता कि क्वांट्स में अगर मैं कंसिस्टेंटली 20 मार्क्स स्कोर कर रहा हूं तो अब 0 मार्क्स स्कोर करूंगा। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग इन द DILR एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग विद द गुड स्टूडेंट्स हु हैव वर्कड हार्ड फॉर द लास्ट 7 to 8 मंथ्स। देखो आपकी बात तभी सुनी जाएगी जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, जिनके 50,000 80,000 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, अगर वो साथ में टीम बना के आएंगे, if they raise their voice, I am pretty sure CAT authorities गवर्नमेंट बॉडी से तो अच्छी है, वो आपको सुनेगी भी, वो एग्जाम में चेंज लाने के लिए ट्राई भी करेगी, और वो DILR को कंसिस्टेंट भी बनाएगी। DILR शुड बी समथिंग विच टेस्ट की हाउ यू थिंक, हाउ फार यू कैन थिंक, एंड इट शुड नॉट टेस्ट की रैंडमनेस से आप एक सेट सिलेक्ट करोगे, वो आप सेट सोल्व कर दिए तो आप राजा बन जाओगे, नहीं तो यू आर ए बैगर। आई टॉक टू 5+ टीचर्स, सभी का यही कहना है कि दिस वॉज देयर वर्स्ट अटेम्प्ट इन द CAT हिस्ट्री, एंड इवन फॉर मी एज वेल DILR इतना बुरा मेरा कभी नहीं गया, एंड इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक आई कैन प्रिपेयर फॉर दिस सेक्शन। नाउ इन दिस सेक्शन इफ ए स्टूडेंट बिकम्स 99 परसेंटाइलर और ए स्टूडेंट स्कोर 0 मार्क्स, यू कैन नॉट रियली डिफरेंशिएट कि किसका एप्टीट्यूड ज़्यादा अच्छा है। एंड फिर इन्होंने हर स्लॉट में इतना डिफरेंस दे दिया कि कोई स्लॉट वाला बंदा कह रहा है मेरा तो 1 सेट भी नहीं सोल्व हो पाया, कोई स्लॉट वाला बंदा कह रहा है मेरे 1.5 सेट सोल्व हो गए, और कोई स्लॉट वाला बंदा कह रहा है मेरे 2 सेट सोल्व हो गए। नाउ नॉर्मलाइजेशन बेस्ड ऑन द लार्ज डेटा, वहां पे वो चीजों का इंपैक्ट नहीं आने वाला। सो दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द एडुकेटर्स, टू ऑल द इन्फ्लुएंसर्स, टू ऑल द मेंटर्स दैट वी कम टुगेदर, वी शैल प्रोटेस्ट डिजिटली फॉर दिस। दिस जस्ट वन सेक्शन शुड नॉट कॉस्ट द फ्यूचर ऑफ ऑल एस्पिरेंट्स। मुझे पता है हर साल की कहानी यही होती है, आधे बच्चे रोते जाएंगे, आधे बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आगे बढ़ जाएंगे। नो वन विल थिंक अबाउट दोज पीपल हु हैव वर्कड हार्ड, हु डिजर्व गुड परसेंटाइल, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दोज 40 मिनट्स दे आर नाउ एट वेरी पुअर स्कोर। तो इसके लिए हमें मिलके वॉइस रेज करनी चाहिए, राइट? You should definitely request your teachers, request your educators, mentors, influencers कि सर this was the problem, और प्लीज उन्हीं मेंटर से बात करना जिन्होंने अंदर बैठ के पसीने से DILR को सोल्व किया है। अगर कोई बाहर से जज कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, मैं बाहर आया स्लॉट 1 देके, एक बंदा बोल रहा है DILR was difficult but 2 sets were doable। भाई कौन से 2 सेट्स डुएबल थे? why you are just scrapping about it? So अगर आप वहां पे बैठ के, अगर घर पे बैठ के करोगे शायद आप 2 सेट सोल्व कर पाओ, 3 भी कर लो। वहां पे बैठ के सेट सोल्व करना और उसका इंपैक्ट फिर क्वांट्स में ना आने के लिए कंट्रोल करना वाज अ चैलेंजिंग टास्क। एंड आई रियली डोंट नो कि यहाँ पे क्या टेस्ट हो रहा है। If you score 10 marks, if you score 20 marks, there will be huge difference between both the candidates, but there will be just difference of 3 net correct questions। और वहां से तुम किसका एप्टीट्यूड क्या टेस्ट कर रहे हो भाई? आई रियली डोंट थिंक कि ये पेपर ऐसा डिफिकल्ट क्यों बना देते हैं कि कभी तो 0 मार्क्स आ रहे हैं, कभी 30 मार्क्स आ रहे हैं, कभी 40 मार्क्स आ रहे हैं।
एक डिसेंट एवरेज लाई करनी चाहिए ना। वीआरसी में अगर आप देखोगे 20-22 नंबर इज समथिंग विच यू हैव टू स्कोर फॉर 85 परसेंटाइल। सेम विद द क्वांट्स, कुछ 18 कुछ 19 नंबर स्कोर करने पड़ते हैं, बट डीएलआर इज सो रैंडम कि स्कोर वर्सेस परसेंटाइल हर साल इतनी चेंज हो रही है। एंड इफ यू वांट टू डू दिस, यू कैन डू दिस, डू व्हाटएवर यू वांट टू, बट प्लीज कंडक्ट द एंटायर कैट एग्जाम इन जस्ट सिंगल स्लॉट। दैट इज द फाइनल रिकमेंडेशन। इफ यू फील कि डीआईएलआर के लिए मैं बकवास कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता, देन प्लीज कंडक्ट दिस एग्जाम इन जस्ट वन सिंगल स्लॉट, सो दैट हमारी जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअल में रिलेटिव हो। नॉर्मलाइजेशन डज नॉट डू एनी जस्टिस। लिखवा के ले लो, कुछ नहीं नॉर्मलाइजेशन होगा। 2-3 नंबर किसी के कम होंगे, किसी के ऊपर होंगे, वो भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे। आप सोच रहे हो कि मेरे स्लॉट में नंबर बढ़ेंगे, उसमें कम हो सकते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी ईयर। मैं 2-3% सेंटर की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आई एम ऑल रेडी, बट आई वॉन्ट 2.5 लाख कैंडिडेट्स टू अपीयर इन वन सिंगल स्लॉट। उसमें आप कुछ भी दो, हिस्ट्री के क्वेश्चंस दो, पॉलिटिक्स के कुछ भी दो, आप यूपीएससी के क्वेश्चंस दो, but put me in a situation where everyone is facing the same challenges, same kind of sets. You cannot make a same exact ditto paper for every slot. मैं आपको कितने बच्चों का बताऊं, अब बहुत सारे बच्चों जिनको डीएलआर अच्छा हो गया या जिनका डीएलआर अच्छा होने वाला है, वो उनको सारा बकवास लग रहा होगा, राइट? बट दिस इज वेरी ट्रू, दिस हैपन्स एवरी ईयर। नो वन रेजेस वॉइस इन दिस कैट इंडस्ट्री। एसएससी, बैंक, आईआईटी, एनआईटी, जो भी एग्जाम्स होते हैं, सब में लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सब में लोग चेंजेस लाते हैं, बट दिस इंडस्ट्री इज फोकस्ड इन जस्ट वन सिंगल डायरेक्शन। बच्चों को बोलो रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। हर साल बच्चों को पढ़ाते रहो, जीडीपीए की तैयारी कराते रहो, सब कुछ करवाते रहो। अगर फेल हो गए तो रिपीट करो, अदरवाइज कॉम्प्रोमाइज योर फ्यूचर विद द लो टियर कॉलेज। कब तक ऐसा चलेगा? आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो 2-2 बार 3-3 बार कैट देके अच्छा स्कोर नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ डीआईएलआर, या उनका फाइनल अटेम्प्ट था, डीआईएलआर बिगड़ गया, नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। पहले डीआईएलआर में 99 आ रहे थे, इस बार अगर उनके 70-80 आ रहे हैं, दे कैन नॉट गो फॉर द 4th अटेम्प्ट, दे हैव टू जॉइन सम रैंडम कॉलेज। सो दिस वाज माय फाइनल सजेशन टू ईच वन ऑफ यू। फालतू की बातें करना बंद करते हैं। स्लॉट एनालिसिस, ये एनालिसिस, वो आ जाएगा, रिजल्ट आना है। बच्चों के साथ जो हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट फॉर कैट 2026 either demand one single slot for all candidates or demand something else instead of DILR section. And this is not a government body, so ये incorporate करना बहुत ही easy है. If CAT authorities understand what you are trying to say collectively, I am pretty sure वो सब कुछ आपकी सुनेंगी. It's just that in this industry no one wants to take initiative. और हर बार कुछ बच्चे देखो, जो बच्चे का एग्जाम बुरा हो गया वो बच्चा निकल गया है ना, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो साइड में कोने में बैठ के रो रहा है, वो अपनी किस्मत को कोस रहा है, और वो अगले साल की प्रिपरेशन किस बेसिस पे कर रहा है कि अगले साल डीआईएलआर के लिए मैं क्या ऐसा करूं। आई कैन सोल्व 2000 सेट्स, बट एग्जाम में तो सेट वो आ रहे हैं ना जो मैं सोल्व ही नहीं कर पा रहा। देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ 2000 सेट्स? सो एज ए मेंटर, एज ए एडुकेटर, इन्फ्लुएंसर, मुझे ये फील हुआ बहुत बच्चों से बात करने के बाद। सो आई हैव पुट माई व्यूज ऑन दिस। अब अगर चेंज हो रहा है तो भी मैं खुश हूं, नहीं हो रहा तो मैं उदास हूं, बट सिंगल आदमी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, कितना ही बढ़ाओ। हमें अगर कुछ वॉइस रेज करनी है, 2 महीने कैट की कोचिंग को छोड़ के कुछ अच्छा करते हैं, मिलके करते हैं, है ना, और कुछ बच्चों के लिए अच्छा लाते हैं। अदरवाइज आई हैव डन माई MBA, राइट, यू मोस्ट प्रोबेबली विल जॉइन सम कॉलेज, तो ऐसा ये साइकिल चलता रहेगा। नोबडी विल थिंक अबाउट इट, बिकॉज कैट वाले खुद तो पेपर अटेम्प्ट करते नहीं है, और करते भी होंगे तो उन्होंने ही सेट बनाए हैं, वही पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उनको फील ही नहीं होगा, राइट। और वहाँ पे प्रोफेसर्स के पास कितना टाइम है यार, उन्होंने पेपर बना दिया, कंडक्ट करवा दिया। दे फोकस मोर ऑन ऑपरेशनल इश्यूज कि पेपर सही से कंडक्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, राइट। द डेटा रिवॉल्व्स अराउंड सो मैनी थिंग्स कि उनको पता है 99 परसेंटाइल कट ऑफ में इतने बच्चे तो आ ही जाएंगे, राइट। दिस इज द पैटर्न ऑफ एवरी ईयर, बट माई कंसर्न इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट कुछ फालतू सेक्शन की वजह से उनका स्कोर नहीं आ रहा, राइट। सो प्लीज स्प्रेड दिस वीडियो विद all the people you know, right? Let's share it, reshare it, this video again and again on multiple platforms, so that at least after 4 months, 5 months, 6 months, we are heard. And I'm pretty sure if we raise this voice, we will be heard by CAT authorities. Thank you. Good luck.